हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देश और दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं, जानेंगे एक एक करके। चार धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। साथ ही वीआईपी कल्चर पर भी होगी मार, टोल प्लाजा पे बड़ा बदलाव होने वाला है। वहीं 21 तारीख को सूर्य के सबसे करीब होगा धूमकेतु। आइए जानते हैं इसके बारे में बड़ा अपडेट। नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है जिससे आम नागरिकों को, हमको और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वहीं धोनी का एक ऐसा फोटो वायरल हो रहा है जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। सीधे हार्दिक पांड्या को गले लगा लिया, किस कारणवश, आइए इसको भी जानते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले मोदी सरकार की बीजेपी मैनिफेस्टो का। जी हां, कई सारी चीजें फ्री मिलेंगी, मुफ्त में ये सारे सामान मिलेंगे। चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और आपको बता दें 2014 और 2019 से बेहतर इनका बीजेपी मैनिफेस्टो है, क्योंकि इस बार से विकास को ही ध्यान दिया गया है, विकास पर ही संकल्प बना है। तो दोस्तों, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र पेश किया तो हर कोई गदगद हो गया, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार ने कई ऐसी चीजें हैं जो बढ़ा दी है। गरीबों के लिए सबसे बड़ा ध्यान दिया गया है। तो आइए जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के हेडक्वार्टर पर संकल्प पत्र का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आने वाले 5 साल तक क्या क्या काम किए जाएंगे और देश के नागरिकों को 5 साल में क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो भी फ्री। तो पीएम मोदी ने कहा 4 जातियां हैं, युवा, महिलाएं, किसान, गरीब। इनको ही ध्यान में रखकर संकल्प पत्र बनाया गया है और संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी दिया गया है। मोदी की गारंटी का मतलब है कि वो काम पूरे हो जाएंगे। साथ ही स्वनिधि योजना के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। देखिए, सबसे बड़ी योजना 5 साल के लिए फ्री राशन को बढ़ा दिया गया है। अब हर गरीब का पेट भरा होगा, हर गरीब को खाने की टेंशन नहीं होगी, ऐसा मोदी सरकार ने कहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझको रोजगार दे दो। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से ही फ्री राशन दे रहे हैं, लेने वाले 81 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसकी आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसका कारण ये है कि एक तरफ तो ये फ्री राशन लेते हैं और दूसरी तरफ इसकी आलोचना करते हैं कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और सरकार जब रोजगार का ऐलान करती है तो उसमें भी कमी निकाल दी जाती है। फिलहाल सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी होगी, लेकिन आम नागरिकों में जो सबसे गरीब है, जो निचले स्तर का है, उनके लिए भोजन का ऐलान किया है, उनके लिए फ्री राशन का ऐलान किया है। तो उनको ये राशन मिलता रहेगा, उनका पेट भरता रहेगा। 70 साल से ऊपर के लिए सभी बुजुर्गों को फ्री में इलाज मिलेगा। जी दोस्तों, 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा, चाहे गरीब हो चाहे सबसे अमीर हो। हर एक व्यक्ति को जो 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है उन्हें फ्री इलाज सरकार देगी। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही 70 साल के ऊपर की उम्र की सीमा के हर बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको भोजन मिल गया, आपको फ्री इलाज मिल गया, तो बस आपको कमाना ही तो है। आप खुद का भी रोजगार कर सकते हैं, आप खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं। वही जो घर में गैस सिलेंडर वगैरह आता था, डिलीवरी बॉय लेकर आता था, अब वो चीजें बंद हो जाएंगी। अब आपके घर पे पाइपलाइन से रसोई गैस दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। घर घर तक गैस की सुविधा मिलेगी। अब पाइप के माध्यम से घर घर तक सस्ती रसोई गैस पहुंचाई जाएगी। साथ ही 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर भी दिया जाएगा। इससे पहले 10 साल में कई ऐसे घर हैं जो लोगों को मिले। अब सरकार का कहना है कि परिवार बड़े हो रहे हैं, परिवार में लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे में लोग अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि अब उनको भी घर की आवश्यकता है। इसलिए सरकार 3 करोड़ और घर बनाएगी और लोगों को लाभ देगी। दोस्तों, वहीं पर फ्री बिजली का भी ऐलान कर दिया गया है। मुद्रा योजना का भी लाभ दिया जाएगा और कई सारे अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। मतलब पीएम सूर्य घर योजना से अगर आप जुड़ते हैं तो 300 यूनिट की फ्री बिजली भी आपको मिलेगी और आप बिजली बचाकर पैसे की कमाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग सोलर के माध्यम से बिजली पैदा करने के साथ ही सालाना हजारों रुपए की कमाई कर पाएंगे। और मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी गई है। मतलब अगर आप कोई रोजगार स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सरकार उसका लोन भी देगी, वो भी कम ब्याज पर। लेकिन इसका जानकारी ना होकर लोग बैंक जाते हैं और बैंक को मोटा ब्याज देकर लोन लेते हैं। तो जानकारी होगी तभी आप लाभ पाएंगे, और लाभ लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वही 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से होगा। पर्यटन विभाग ने 4 विकल्प दिए हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा में देश दुनिया के आने वाले श्रद्धालु आज से पंजीकरण करा सकते हैं। सुबह 7 बजे से पंजीकरण कराने की वेबसाइट खुल जाएगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। 4 धाम यात्रा शुरू होने से 25 दिन पहले यात्रियों को पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है, जिससे प्रदेश में बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री अपनी यात्रा प्लान बनाकर आसानी से पंजीकरण करा सके। फिलहाल आप यहाँ पे जो नंबर वगैरह देख रहे हैं या पर्यटन विभाग की वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर लॉगिन होकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। तो आप चाहे तो पर्यटन विभाग के इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। और साथ ही स्मार्टफोन से भी आप मोबाइल ऐप के जरिए भी पंजीकरण करा पाएंगे। पिछले साल 4 धाम यात्रा में 74 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें पूरे यात्रा काल में 56 लाख यात्रियों ने 4 धाम के दर्शन किए थे। दोस्तों, आईपीएल 2024 को लेकर बड़ा अपडेट। हूटिंग के बीच सपोर्ट में आ गए महेंद्र सिंह धोनी। वानखेड़े स्टेडियम में भागते हुए हार्दिक पांड्या को सीने से लगा लिया। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला,
जी हाँ, आपको बता दें हार्दिक पांड्या दौड़ते हुए MS धोनी की ओर आए और उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया, जिससे दोनों के बीच में प्यार और सम्मान का पता चलता है। एक तरफ जहां दर्शक हूटिंग कर रहे थे, जहां एक तरफ दर्शक कई मैचों से हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे थे, इस बीच MS धोनी का रिश्ता देख सभी लोग गदगद हो गए। युवा हार्दिक पांड्या को धोनी ने ही टीम इंडिया में पहला मौका दिया था, तब से हार्दिक पांड्या ने एक लंबा सफर तय किया है। बतौर ऑलराउंडर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, टीम इंडिया के कप्तान भी बने हैं और अब IPL 2024 में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे हैं। तो अब हर बुजुर्ग को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। चुनावी माहौल में PM मोदी का बड़ा ऐलान है। दोस्तों, जब सरकार ने आयुष्मान योजना का ऐलान किया था तो कई ऐसे विपक्ष के नेता थे, कई ऐसा राज्य था जो सीधे सीधे विरोध में उतर आया था और कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, कई सारे डॉक्टर भी इसके विरोध में आ गए थे कि उनकी कमाई आखिर होगी कैसे। लेकिन अब ये सरकार है कि 5 लाख का फ्री इलाज देकर हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर रही है। जी हाँ, यही तो राम राज्य है जिसमें राजा अपने प्रजा के लिए हर कुछ करने को तैयार है। यही कारण है कि फ्री इलाज, फ्री राशन, फ्री बिजली और हर एक सुविधा देने को तैयार है। बस आप देश के लिए काम करिए, ऐसा कार्य करिए जिससे कि देश का विकास हो और उसके आप भागीदार बनिए, एक सही नेता चुनिए। फिलहाल आप जिसको चुनना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे ऐलान कर दिए हैं। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया जाएगा और बाकी जो राशन कार्ड में यूनिट के हिसाब से लोग हैं उनको भी अब फ्री इलाज मिलेगा, फ्री आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। तो सोना चांदी के दाम अब 1 लाख के पार हो सकते हैं। ईरान इजराइल के तनाव के बीच 1 लाख रुपए तक पार हो सकता है सोना चांदी। जी हाँ दोस्तों, देश में सोना 73,000 रुपए 10 ग्राम पहुंच गया है, जो ऑल टाइम हाई पर है। जल्द ही 1 लाख के पार जा सकता है, क्योंकि अब कई ऐसे देश हैं जो युद्ध कर रहे हैं। अभी कई सारे देश तो बहुत साल पहले से ही युद्ध कर रहे हैं, लगातार उनका युद्ध जारी है। लेकिन अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध भी शुरू हो गया है पिछले 2 दिनों से, तो यही कारण है कि सोना चांदी के भाव अब और ऊपर जा सकते हैं। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में केस दर्ज हुआ है। दोनों हमलावरों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, पुलिस एक्शन मोड में है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब खबर ये सामने आ रही है कि 2 बाइक सवार शूटर ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से 9-2-11 हो गए। उस वक्त दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और लोग पहचान नहीं पाए। फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने हमलावरों की बाइक भी जब्त कर ली है। वहीं दोनों हमलावरों की तस्वीर भी सामने आई है। एक ने सफेद काली टी-शर्ट पहनी है तो दूसरा शख्स लाल टी-शर्ट में दिख रहा है। CCTV फुटेज में तस्वीरें मिली हैं। इसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। तो काला धन तो नहीं आया, पर बीजेपी के खातों में हजारों करोड़ आ गए। तेजस्वी के निशाने पर है PM मोदी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेगा। काला धन तो आया नहीं, बीजेपी के खाते में हजारों करोड़ आ गए। ट्रक से टकराकर आग का गोला बन गई कार। बीजेपी के पूर्व विधायक के 7 रिश्तेदार जिंदा जले हैं। हार्दिक बिंदर और परिवार को खबर नहीं थी कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। रुई से भरे ट्रक से कार टकराने के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हार्दिक बिंदल, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। दान या उपहार मिली जमीन को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। स्टाम्प शुल्क को लेकर भी ये बात कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दान में मिली जमीन का स्टाम्प शुल्क बाजार दर से नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने स्टाम्प वसूली के आदेश को रद्द कर दिया और वसूली की गई अधिक राशि वापसी का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दान में मिली जमीन का स्टाम्प शुल्क बाजार दर से नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने की नसीहत दी है। तो VIP कल्चर पर फिर होगी मार। टोल प्लाजा में होगा बड़ा बदलाव, हाईवे से हटेंगे ये होर्डिंग। दोस्तों, मौजूदा नियमों के तहत हाईवे अथॉरिटी को हिंदी और अंग्रेजी में 22 गणमान्यों के नाम टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर पहले प्रदर्शित करने होते हैं, जिनके वाहनों को छूट दी गई है। VIP कल्चर पर सरकार एक बार फिर से मार करने की तैयारी में जुटी है। खबर यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे उन होर्डिंग को हटाने की योजना है जिसमें टोल टैक्स से छूट हासिल करने वाले लोगों के नाम लिखे होते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं। नई सरकार इस पर प्राथमिकता से फैसला देगी। तो अयोध्या में राम मंदिर में 4 दिन तक नहीं होगा रामलला के VIP दर्शन। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी पास रद्द होंगे। दोस्तों, रामनवमी के पहले से ही रामलला के VIP दर्शन नहीं होंगे। सोमवार से गुरुवार तक के लिए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। रामनवमी पर श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ आने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है। तो अगर आप भी ये सोच रहे होंगे कि VIP से आप दर्शन कर लेंगे, तो नहीं होने वाला। 15 से 18 अप्रैल तक के लिए ऑनलाइन बनवाए गए पास को रद्द कर दिया गया है। तो 21 तारीख को सूर्य के सबसे करीब होगा धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स। 71 साल बाद आता है ये अनोखा नजारा, जानिए कैसे देख सकेंगे आप। दोस्तों, आसमान में आकर्षण का केंद्र बना है धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स। 21 अप्रैल को सूर्य के सबसे करीब होगा धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स और सूर्य का एक चक्कर लगाने में से 71 साल का वक्त लगता है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपको वोट देना है, आपको सरकार चुनना है, तो इसलिए आप इस खबर को ध्यान से आई होप कि देखे हो और सरकार की योजनाओं के बारे में जाने हो। लेकिन सरकार आपको चुननी है, ध्यान दीजिएगा। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी किसे चुनने वाले हैं इस बार, किसकी सरकार? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।